क्या आपके घर में कोई मनहूस आदमी है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मनहूस आदमी है? क्या कोई जानवर आपकी ज़िंदगी में मनहूस है? तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शहर में, एक मुल्क में एक ऐसा बदसूरत इंसान था कि जो भी उसको देखता, सुबह सवेरे जो उसका चेहरा देख लेता, उसका दिन ख़राब हो जाता, उसके काम ख़राब हो जाते। तो इस बंदे से शहर के अक्सर लोग परेशान थे। इत्तेफाक से उस शहर वालों ने मिलकर उस वक्त के बादशाह के पास ये केस किया कि इस इंसान को हमारे शहर से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे काम ख़राब होते हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये इंसान मनहूस है। तो बादशाह समझदार था, उसने कहा कि मैं पहले ख़ुद जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगा। बहरहाल उस इंसान को पकड़ के लाया गया और बादशाह के पास पेश किया गया। बादशाह ने कहा, जब कल सुबह मैं उठूं तो इस इंसान को मेरे दरवाजे के पास खड़े कर देना। तो जब सुबह हुई तो वो इंसान बादशाह के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही सुबह बादशाह उठता है और अपने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर देखता है कि वो इंसान खड़ा है, और उसको देखने के बाद बादशाह जैसे ही जूता पहनता है तो उस जूते से एक जहरीला बिच्छू निकलकर बादशाह को काट लेता है। बादशाह बहुत बीमार हो जाता है, जहर का बहुत गहरा असर होता है। तो बादशाह कई दिनों तक बिस्तर में पड़ जाता है और इतने दिनों तक इस इंसान को काल कोठरी में, जेल में डाल दिया जाता है बतौर सज़ा। बादशाह जब सही होता है, तंदुरुस्त होता है, तो सबसे पहले जब दरबार लगती है तो उसी इंसान का फ़ैसला होता है। बादशाह कहता है जो लोग कहते हैं वो सही है कि वाकई इंसान ये मनहूस है, कि इसका चेहरा जो सुबह सवेरे से देखता है उसके काम बिगड़ते हैं, उसको परेशानी होती है, जैसा कि मुझे हुआ। तो जब उसके लिए हुक्म सुनाया जाता है कि इस इंसान को जिला वतन कर दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए, शहर से बाहर भेज दिया जाए, तो वो इंसान बादशाह की बारगाह में रो कर, गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करता है कि ऐसा ना किया जाए, मुझे इस शहर से ना निकाला जाए। बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो इसकी इस रोने की अदा को देखकर उस दरबारी में एक वज़ीर को इसकी इस रोने पर रहम आ जाता है। वज़ीर बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह कहता है, ज़रूर कहो। बादशाह सलामत, आप ये बताइए कि इस इंसान को किस जुर्म की सज़ा पर यहाँ से निकाला जा रहा है? तो बादशाह कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सारे लोग इससे परेशान हैं, और जो लोग कहते हैं कि मनहूस है, इसका चेहरा देखने की वजह से जो है कि हमारा काम बिगड़ जाता है, काम ख़राब हो जाता है, और जिसको मैंने ख़ुद तजर्बा किया, मेरे साथ भी ये मामला हुआ। तो कहता है कि बादशाह सलामत, अगर ये बात है, अगर इस कानून के मुताबिक इस इंसान को शहर से बाहर किया जाए, तो इसी कानून के मुताबिक गुस्ताखी माफ़, बादशाह सलामत, आपको भी शहर से बाहर कर देना चाहिए। जब बादशाह ये बात सुनता है तो आग बगोला हो जाता है, लेकिन इंसाफ से काम लेते हुए कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? कहता है कि जिस दिन सुबह से आपने इसका चेहरा देखा, उस दिन से आप बिस्तर पे पड़े रहे, आपको आजमाइश और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखिए कि जिस दिन सुबह से इसने आपका चेहरा देखा, तो इसको भी तो जेल की सऊबतें, जेल की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो इस एतबार से आप भी मनहूस हुए। तो बादशाह को ये बात दिल पे लगी। बादशाह ने थोड़ा रुक कर तवक्कुफ़ किया और सोचा और समझा, और वाकई इसने इस बात को कबूल किया कि ये बात सही है। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में क्या बल्कि पूरी दुनिया में, आप दूसरी कंट्रीज़ में भी चले जाएं, हिंदुस्तान के बाहर भी चले जाएं, हर जगह ये बीमारी पाई जा रही है। कोई ना कोई, किसी न किसी को, किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी इंसान को, किसी न किसी जानवर को वो जो है कि मनहूस समझ रहे हैं, उसके साथ मनहूसियत वाला बिहेवियर कर रहे हैं। जैसा कि अगर किसी की नई शादी हो और कुछ दिन के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो लोग उस औरत को मनहूस समझते हैं। कोई सफ़र में निकला है, रास्ते से काली बिल्ली क्रॉस कर गई, अगर कुछ हादसा हो या ना हो, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अब कुछ ना कुछ हादसा होगा।
इसी तरह कुछ कंट्रीज़ में 13 नंबर को भी मनहूस समझा जाता है। इसी तरह कई लोग किसी जानवर को जैसे कि उल्लू को भी मनहूस समझते हैं। कहीं कहीं पर माह सफ़र के महीने को भी मनहूस समझते हैं। उन महीनों में शादियाँ नहीं कराते, मनहूस समझते हुए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में अलग अलग चीज़ों की मनहूसियत का मामला है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आपने तो ये वाक़या सुना, मैं आपको हदीस पाक भी सुनाता हूँ। हदीस पाक में है कि जिसने बदशुगूनी ली और जिसके लिए बदशुगूनी ली गई वो हम में से नहीं, यानी हमारे तरीक़े पर नहीं। एक और हदीस पाक है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 चीज़ें जिस शख्स में हों वो बुलंद दर्जात को नहीं पहुंच सकता। मैं और आप तरक्की करना चाहते हैं, बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हैं किसी भी मामले में, लेकिन देखिए सरकार ने क्या फरमाया है, वो 3 चीज़ें क्या है जिसमें हो वो कभी तरक्की और कामयाबी के ज़ीने को नहीं पहुंच सकता। सरकार फरमाते हैं 3 चीज़ें जिस शख्स में हो वो बुलंद दर्जात तक नहीं पहुंच सकता। नंबर 1, जो अपनी अटकल से गैब की खबर दे, यानी आइंदा की बातें बताए। और नंबर 2, फाल के तीरों से अपनी किस्मत मालूम करे। जाते हैं किसी को ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं, कुछ तीर मारते हैं, अलग अलग एंगल मामले से जो है कि अपना हाल पता करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़, बदशुगूनी के सबब अपने सफ़र से रुक जाए। जो ये चीज़ें करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम लोग रास्ते से बिल्ली क्रॉस कर गई तो सफ़र छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से हम सफ़र को तर्क कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मनहूसियत वाला मामला करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, जिसकी सख्त ममानियत आई है। और कुछ लोगों तो हाथ की लकीरें भी जाके ज्योतिष वगैरह जो होते हैं, हाथ की लकीरें वगैरह देखते हैं, उनको भी दिखाते हैं। इस हवाले से भी बड़ी अजीब व गरीब मतलब जो है कि हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं। इस हाथ दिखाने के हवाले से भी एक बहुत दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। 2 मियाँ बीवी थे, उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है कि एक ज्योतिष के पास गए और दोनों ने अपने हाथ की लकीरें दिखाई। तो ज्योतिष के इल्म के मुताबिक, जो हाथ देखने की लकीर है उस इल्म के मुताबिक उसने देखा कि ये दोनों की ज़िंदगी कभी नहीं बन सकती, इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनेगी, इन दोनों में हमेशा झगड़े लड़ाई रहेंगे। लेकिन ज्योतिष ने चालाकी करते हुए इसका उलट कहा कि तुम दोनों जितना भी लड़ झगड़ लो, तुम दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, उसका इल्म ये बता रहा है कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन उसने झूठ कहा कि तुम दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। बहरहाल जब वो ज्योतिष से पलट कर आ गए वहाँ से, तो साथ में रहने के बाद इन दोनों ने आपस में बड़े कुछ दिनों बाद जो है ना, कुछ महीनों बाद वापस वो उस ज्योतिष के पास गए। तो ज्योतिष ने कहा क्या चल रहा है, क्या मामला है? कहा हम दोनों बड़े खुश हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजर रही। ज्योतिष ने ताज्जुब से कहा कि ऐसा कैसे हुआ? कि ज्योतिष साहब, जब आपने हमारे हाथों की लकीरें देखी और हमसे कहा कि कुछ भी हो जाए हम जुदा नहीं हो सकते, तो हम दोनों ने अपना माइंड सेट किया कि जब हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर नहीं है तो हम आपस में क्यों लड़ें। तो हमने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब हम बहुत खुश हैं, अब हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, अब हम बहुत खुश हैं। ज्योतिष के इल्म के मुताबिक मामला सारा उल्टा हो गया। तो इसी से अंदाज़ा लगे। और कहीं कहीं कंट्री में तो इतनी भी बेवकूफ़ी हो रही है कि अपने हाथ की ही सर्जरी करा दे रहे ताकि लकीर अच्छी हो जाए और तकदीर अच्छी हो जाए। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हम जो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बदशुगूनी लेते हैं, काम छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं और इसको उसको मनहूस कहते हैं, इस चीज़ को उस चीज़ को मनहूस कहते हैं, शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखिए। आप ये भी तो देखिए कि मेरे अमल अच्छे हैं बुरे हैं, इस बारे में कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और सारा कुछ दूसरे पर डाल देते हैं। ये बुरा है, वो मनहूस है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो तकदीर भी तो किसी चीज़ का नाम है। तकदीर से भी तो अच्छाई और बुराई चीज़ मिलती है। तो इसीलिए किसी इंसान को मनहूस मत समझिए, न मनहूस कहिए, बल्कि जानवरों के हवाले से भी, इस चीज़ों के हवाले से, उल्लू को भी लोग मनहूस समझते हैं, इससे भी बचिए। और बिल्ली क्रॉस कर जाती है तो सफ़र छोड़ देते हैं, इससे भी बचिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत इस्लामी के दायरे में रहकर ही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक